नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ लेसन के बारे में जिसका नाम है ए हीरो, एक नायक। तो ये पाठ है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसका नाम है स्वामी और जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन परिस्थितियाँ उसे एक हीरो बना देती हैं। देखते हैं किस प्रकार से हीरो बनाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर स्वामी, स्वामी के लिए। जो मुख्य किरदार है इस कहानी का आपका वो है स्वामी। तो स्वामी के लिए इवेंट्स, जो घटनाएं थी, टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। उन्होंने एक आशा के विपरीत क्या कर लिया, मोड़ ले लिया। तो स्वामी ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। फादर लुक्ड, पिताजी ने देखा, ओवर द न्यूज़पेपर, अखबार के ऊपर की तरफ से। ही वाज रीडिंग, जिसको वो पढ़ रहे थे, अंडर द हॉल लैम्प, उस हॉल के रोशनी के नीचे। एंड सैड, और उन्होंने कहा। तो पिताजी अखबार को पढ़ रहे थे हॉल में बैठकर, उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, लिसन टू दिस, ये देखो मेरी बात सुनो। तो स्वामी को कुछ वो सुनाना चाह रहे हैं। न्यूज़ इज टू हैंड ऑफ, जो न्यूज़ है, जो सूचना है, वो पास ही के बारे में है। द ब्रेवरी, उस बहादुरी के बारे में, ऑफ ए विलेज लैड, एक गांव के लड़के के बारे में, हु, जो वाइल रिटर्निंग, जब वो लौट रहा था होम, अपने घर पर, बाय द जंगल पाथ, उस जंगल के रास्ते से, केम फेस टू फेस, उसका सामना हो जाता है, विद ए टाइगर, एक बाघ से। तो पिताजी उसे उस अखबार में से एक कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक लड़का जो गांव में रहता था, एक दिन वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और उस जंगल में उस लड़के का जो सामना है वो एक बाघ से हो जाता है। ये कहानी पिताजी स्वामी को क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। द पैराग्राफ, वो जो संदर्भ था उस कहानी से संबंधित, डेस्क्राइब्ड, उसमें यह वर्णन किया गया था, द फाइट ऑफ द बॉय, कि उस लड़के ने जो लड़ाई लड़ी विद द टाइगर, उस बाघ से, एंड हिज फ्लाइट अप, और अंततः जब वो चढ़ गया, ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर, वेहर, जहाँ, ही स्टेड हाफ ए डे, जहाँ पर वो आधे दिन तक रहा, टिल, उस समय तक रहा, सम पीपुल, जब तक कोई दूसरे लोग, केम, वहाँ नहीं आ गए, दैट वे, उस रास्ते से, एंड किल द टाइगर, और उस बाघ को क्या कर दिया, उन लोगों ने मार दिया। तो उस पैराग्राफ में, उस अखबार में ये कहा गया था, ये सूचना दी गई थी कि किस प्रकार से एक लड़के का बाघ से सामना होता है, वह लड़का उस बाघ से लड़ता है और अंततः एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लगभग 12 घंटे तक उसी पेड़ पर बैठा रहता है जब तक उस रास्ते से कोई दूसरे लोग आकर उस बाघ को क्या नहीं कर देते हैं, मार नहीं देते हैं। ये जो कहानी थी उस अखबार में स्वामी के पिता के द्वारा क्या की जा रही है, सुनाई जा रही है। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद में, फादर लुक्ड, पिताजी ने देखा, एट स्वामी, स्वामी की तरफ, फिक्स्डली, अपनी एक स्थिर नज़र से, एंड आस्क्ड, और पूछा। स्वामी से पूछते हैं उसके पिता, व्हाट डू यू से टू दैट, हे स्वामी, तुम इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो स्वामी ने क्या कहा, देखते हैं। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन, कि वो रहा होगा, ए वेरी स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही ताकतवर, एंड ग्रोन अप पर्सन, और एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति, नॉट एट ऑल ए बॉय, वो कोई छोटा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो स्वामी ने कहा कि यदि उसने बाघ से लड़ाई की है तो वो निश्चित रूप से छोटा बच्चा तो नहीं होगा, वो निश्चित रूप से बहादुर का तात्पर्य शक्तिशाली शरीर से होगा और साथ में उसकी आयु भी ज़्यादा होगी। हाउ कुड ए बॉय फाइट, किस प्रकार से एक छोटा लड़का लड़ाई कर सकता है, ए टाइगर, एक बाघ से। और वो कहते हैं कि एक छोटा लड़का बाघ से कभी भी क्या नहीं कर सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता, ऐसा स्वामी अपने पिता से कहता है। अब स्वामी के पिता क्या कहते हैं, यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू आर द वाइजर, कि तुम अधिक बुद्धिमान हो, देन द न्यूज़पेपर, इस अखबार की तुलना में। फादर स्नेयर्ड, पिता ने उसके क्या किए, उपहास बनाया या फिर उस पर व्यंग्य किया। तो पिता कहते हैं कि तुझे तो शायद लगता है इस अखबार से भी ज़्यादा ज्ञान है, और स्वामी का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ए मैन मे हैव, किसी व्यक्ति में हो सकती है, द स्ट्रेंथ, इतनी ताकत, ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी जितनी, एंड यट, और फिर भी, बी ए कावर्ड, वो फिर भी क्या हो सकता है, एक डरपोक हो सकता है। पिता कहते हैं कि हो सकता है किसी में इतनी ताकत हो कि वो एक हाथी जितना ताकतवर हो, लेकिन दिल से हो सकता है कि वो क्या हो, बिल्कुल एक कावर्ड हो, एक कायर हो। वेयर एज, जबकि अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करें, मे हैव द स्ट्रेंथ, उसमें इतनी ताकत हो सकती है,
ऑफ ए कंजप्टिव, एक टीबी के मरीज जितनी। हो सकता है एक दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसकी टीबी की बीमारी हो, जिसमें बिल्कुल भी शक्ति ना हो, बट लेकिन इफ़ ही हैज़ करेज, लेकिन यदि उस आदमी में साहस है, हिम्मत है, ही कैन डू एनीथिंग, वो संसार में किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। तो स्वामी के जो पिता हैं वो स्वामी को एक आत्मविश्वास की बात बताना चाह रहे हैं कि आत्मविश्वास ज़्यादा बड़ा होता है शारीरिक शक्ति के बजाय। करेज इज एवरीथिंग, क्योंकि जो हिम्मत है वही सब कुछ है। स्ट्रेंथ, ताकत एंड एज और आयु आर नॉट इम्पोर्टेंट, मनुष्य के जीवन में क्या नहीं करती है, कोई महत्व नहीं रखती। पिता कहते हैं कि जो साहस होता है वही बड़ा होता है, आदमी की आयु कितनी है और उसमें कितनी ताकत है ये कोई मायने नहीं रखती। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने ये जो थ्योरी थी, ये जो विचार था पिताजी के द्वारा बताया गया, इस सिद्धांत का उसने क्या किया, खंडन किया। खंडन का तात्पर्य उसके ऊपर थोड़ा वाद विवाद किया। क्या कहा स्वामी ने, हाउ कैन इट बी फादर, हे पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है। सपोज, सोचो, आई हैव ऑल द करेज, सोचो कि मुझ में तो पूरा साहस है। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकूँगा। इफ़ ए टाइगर, यदि कोई बाघ, शुड अटैक मी, मेरे ऊपर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। तो पिता को स्वामी कहता है कि मुझ में हिम्मत तो बहुत है, लेकिन यदि कोई बाघ मेरे ऊपर आक्रमण कर दे तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो पिताजी कहते हैं लीव अलोन स्ट्रेंथ, चलो ताकत की जो बात है उसे तो तुम रहने ही दो, उसके बारे में तो हम बात भी नहीं करना चाहते। कैन यू प्रूव, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो, यू हैव करेज, कि तुम में साहस है। तो पिता कहते हैं कि ताकत तो तुम में है या नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम तो ये बताओ कि तुम में साहस है या नहीं है। लेट मी सी, चलो देखते हैं। इफ़ यू कैन स्लीप अलोन, कि क्या तुम अकेले सो सकते हो टुनाइट, आज रात, इन माई ऑफिस रूम, मेरे ऑफिस के कमरे में। और स्वामी को कहते हैं कि देखते हैं क्या तुम आज मेरे ऑफिस के कमरे में अकेले सो सकते हो क्या। यदि अकेले सो सकोगे तो ये अपने आप में क्या होगा, जैसे तुम्हें क्या है, निश्चित रूप से तुम में क्या है, एक तरह का साहस है। तो स्वामी को प्रस्ताव दिया जा रहा है, ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, ये बहुत ही डरावना क्या था, पिताजी के द्वारा दिया गया प्रस्ताव था। स्वामी थॉट, स्वामी ने ये क्या किया, विचार किया, कल्पना की, सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट, वो तो हमेशा ही सोया था, बिसाइड हिज ग्रैनी, अपनी दादी के पास, इन द पैसेज, उस गलियारे में, एंड एनी चेंज, और किसी भी प्रकार का यदि बदलाव किया जाता, इन दिस अरेंजमेंट, उसकी इस व्यवस्था में, सोने की व्यवस्था में, कैप्ट हिम ट्रेमलिंग, ये सोचकर ही वो कांपने लग जाता था, एंड अवेक ऑल नाइट, और सारी रात उसे क्या नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी। दादी के पास सोता था, और यदि दादी के पास से उसे कहीं दूसरी जगह सुलाने का विचार भी यदि आ जाता था तो स्वामी को नींद नहीं आती थी, और सारी रात वो क्या किया करता था, कांपा करता था, उसे नींद नहीं आती थी। ही हॉप्ड, उसने आशा की, एट फर्स्ट, पहले तो, दैट हिज फादर, के उसके पिता, वाज ओनली जोकिंग, कि शायद उससे क्या कर रहे हैं, मजाक। पहले तो स्वामी ने सोचा कि शायद पिताजी मुझसे मजाक कर रहे हैं। ही ममर्ड वीकली, इस प्रकार से वह थोड़ी सी दबी आवाज में बुदबुदाया, यस, हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आपके ऑफिस में सो सकता हूँ। कौन बड़बड़ा देता है, स्वामी। एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और ऐसा कहकर उसने बात का जो विषय था उसको बदलने का क्या किया, प्रयास किया। क्या कहा स्वामी ने, ही सेड वेरी लाउडली, उसने जोर से ये बात कही, विद ग्रेट डील ऑफ एंथुसिज्म, बहुत बड़े उत्साह के साथ। और स्वामी उस बात के मुद्दे को बदलने के लिए बहुत ही उत्साह से दूसरी बात क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अब स्वामी बचने के लिए क्या शुरू करता है बातें, वी आर गोइंग टू एडमिट, हम भर्ती करेंगे, इवन एल्डर्स, बड़े लोगों को भी, इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, हमारे क्रिकेट की टीम में आज से बाद में। स्वामी कहता है कि अब से आगे हम हमारी क्रिकेट की टीम में या क्लब में क्या करेंगे, बड़े लोगों को भी भर्ती करेंगे। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स, आज से हम नए नए बैट खरीदेंगे, एंड बॉल्स, और नई बॉल भी क्या करेंगे, खरीदेंगे। आवर कैप्टन, हमारे कप्तान ने, हैज आस्क्ड, कहा है, मी, मुझे, टू टेल यू, कि मैं ये बात आपको क्या कर दूं, बता दूं। तो स्वामी ने पिताजी से कहा कि हम अपने क्लब में अब बड़े लोगों को भी भर्ती करेंगे, आप भी आना वहाँ खेलना, हम नए बैट लाएंगे, नई बॉल लाएंगे, और मेरे जो कैप्टन है उसने कहा है कि मैं आपको ये बात क्या कर दूं, बता दूं। तो देखते हैं पिताजी उसकी बात का क्या जवाब देते हैं। वी विल सी अबाउट इट लेटर, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फादर कट इन, पिताजी ने स्वामी की बात को बीच में ही काट दिया। क्या कहा, यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, अरे आज के बाद में तो तुम्हें अकेला ही सोना
पड़ेगा। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी को महसूस हो गया दैट द मैटर, कि ये जो मामला था, ये जो बात थी, हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, वो उसके नियंत्रण से क्या हो चुकी है, बाहर जा चुकी है। स्वामी ने झूठ में ही कह दिया था कि मैं सो सकता हूँ, और अब ये जो बात है स्वामी के अकेले सोने की, वो उसके नियंत्रण से क्या हो चुकी थी, बाहर। फ्रॉम ए चैलेंज, पहले तो ये एक चुनौती थी, उस चुनौती से इट हैज बिकम ए प्लेन कमांड, अब पिताजी की तरफ से ये क्या हो गया था, एक पूर्ण रूप से आदेश बन चुका था। तो स्वामी के पिता ने उसे अंततः आदेश ही दे दिए कि तुम्हें अब तो क्या करना है, निश्चित रूप से उस उनके ऑफिस रूम में ही क्या करना है, सोना है। ही न्यू, और स्वामी भी जानता था, हिज फादर्स टेनेसिटी, उसके पिता की दृढ़ता को, एट सच मोमेंट्स, जब वो ऐसे विषय में क्या करते थे, संदर्भ में बातें करते थे। तो स्वामी को निश्चित हो गया कि पिताजी जो कह रहे हैं वो सच है, और वो कभी भी उसे अब दादी के पास नहीं सोने देंगे, उसे निश्चित रूप से कहाँ सुलाएंगे, उस ऑफिस रूम में। फ्रॉम द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली ही तारीख से, आई विल स्लीप अलोन फादर, हे पिताजी मैं वहाँ अकेले सोने लग जाऊँगा। स्वामी ने कहा कि आज तो मुझे छोड़ दो, मैं अगले महीने की पहली तारीख से ही वहाँ क्या करने लग जाऊँगा, सोने लग जाऊँगा। नो, पिताजी ने कहा नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें अभी वहाँ सोना पड़ेगा। इट इज़ डिसग्रेसफुल, ये बहुत ही बेहुदा है, शर्मिंदगीपूर्ण है, स्लीपिंग कि तुम सोते हो, बिसाइड ग्रैनी, अपनी दादी के पास, और मदर या फिर अपनी मम्मी के पास, लाइक ए बेबे, एक छोटे बच्चे के जैसे। स्वामी से कहा उसके पिता ने कि तुम अभी भी छोटे बच्चे की तरह अपनी दादी और माँ के पास होते हो, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, तुम दूसरी क्लास में पढ़ते हो, एंड और फिर भी अपनी दादी और मम्मी के साथ क्या करते हो, सोते हो। आई डोंट एट ऑल लाइक, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, द वे, ये तरीका, यू आर बींग ब्रॉट अप, जिस प्रकार से तुम्हारा लालन पालन किया जा रहा है, जिस प्रकार से तुझे बड़ा किया जा रहा है, तेरा लालन पालन किया जा रहा है, मुझे ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही सैड, पिता ने ये बात कही, एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। अपनी पत्नी की तरफ देखने का तात्पर्य स्वामी की मम्मी की तरफ वो देखने लग जाते हैं। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, और स्वामी की मम्मी उस समय क्या कर रही थी, एक पालने को हिला रही थी, शायद उसमें कोई दूसरा छोटा बच्चा और था, हो सकता है वो स्वामी का छोटा भाई हो। तो स्वामी की जो मम्मी है वो क्या कहती है, वाई डू यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, वाइल यू से, जब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सी आस्क्ड, उस स्वामी की मम्मी ने पूछा, आई हार्डली नो, मुझे मुश्किल से ही पता है, एनीथिंग, कोई बात, अबाउट द बॉय, इस लड़के के बारे में। स्वामी की मम्मी ने कहा कि मेरी तरफ गुस्से करके देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो स्वामी के पिता देखते हैं क्या कहते हैं, नो, अरे नहीं नहीं, आई डोंट मीन यू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि तुमने लड़के को बिगाड़ रखा है। फादर सैड, पिता ने कहा। तो मम्मी फिर क्या कहती है, इफ़ यू मीन, यदि क्या तुम्हारा यह तात्पर्य है, दैट योर मदर, कि तुम्हारी माँ इज स्पॉइलिंग हिम, उसे बर्बाद कर रही है, उसका बिगाड़ रही है। स्वामी की मम्मी कहती है कि मुझे लगता है तुम अपनी माँ के बारे में कह रहे हो। माँ का मतलब अपनी माँ का तात्पर्य यहाँ पे पिताजी की माँ, इसका तात्पर्य जो स्वामी है उसकी दादी शायद स्वामी को क्या कर रही है, बिगाड़ रही है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है, टेल हर, तो अपनी माँ को जाकर कहो, एंड डोंट लुक एट मी, और तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो। सी सैड, स्वामी की माँ ने ये बात कही, एंड टर्न्ड अवे, और अपनी गर्दन को क्या कर लिया, उन्होंने दूसरी तरफ घुमा लिया। अब स्वामी के पिता क्या करते हैं, स्वामीज फादर सैट, स्वामी के पिताजी बैठ गए, ग्लूमली गैजिंग, निराशापूर्ण दृष्टि से टकटकी लगाकर देखते हुए, एट द न्यूज़पेपर, उस अखबार में, ऑन हिज लैप, जो कहाँ पड़ा था, उनके गोद में। तो अखबार की तरफ वो वापस देखने लग गए। ही प्रेड, जबकि उसने प्रार्थना की, किसने, स्वामी ने, दैट हिज फादर, कि उसके पिता, माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर, कि काश वापस उस अखबार को उठा ले, वंस अगेन, एक बार फिर से, टू हिज फेस, अपने चेहरे के सामने, दैट ही माइट स्लीप अवे, कि वो वहाँ से चुपके से भाग जाए, टू हिज बेड, और अपने बिस्तर में चला जाए, एंड फॉल एस्लीप, और सो जाए, बिफोर, इससे पहले कि ही कुड बी कॉल्ड अगेन, कि उसे वापस क्या किया जाए, बुलाया जाए। तो स्वामी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर,
पिताजी को कहो कि वो अपने अखबार को अपनी आंखों के सामने ले ले, जिससे स्वामी वहां से चुपचाप निकल के अपने बिस्तर में जाके सो जाए, इससे पहले कि उसके पिता उसे क्या करे, वापस बुलाए। वो जाकर क्या करना चाहता था, सो जाना चाहता था। एज इफ, जैसे कि इन आंसर, उत्तर के रूप में, हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना के, फादर रशोल्ड द न्यूज़पेपर, पिताजी ने अखबार को सरसराया, एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और अपने चेहरे के सामने ले गए। तो स्वामी ने तो प्रार्थना की, शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। पिताजी ने अखबार को उठाया और अपने चेहरे के सामने कर लिया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, और जो स्वामी था वो चुपचाप उठा, एंड टिपटॉड अवे, और अपने पैरों के पंजों के बल दूर चला गया, टू हिज बेड, अपने बिस्तर पर, इन द पैसेज, जो कहाँ लगा हुआ था, गलियारे में। और अपने दबे पांवों वो क्या हो जाता है, स्वामी अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। ग्रैनी वाज सिटिंग अप, ग्रैनी बैठी हुई थी, इन हर बेड, उसके बिस्तर में, एंड रिमार्क्ड, और उसने उसे स्वामी को देखकर कहा। जब स्वामी जाकर सोने लगा तो दादी वहां बैठी हुई थी, तो दादी उस स्वामी को कहती है, क्या कहती है, बॉय, हे लड़के, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में बहुत नींद आ रही है। डोंट यू वांट ए स्टोरी, क्या आज तुम कहानी सुनना नहीं चाहते। तो दादी ने कहा कि क्या तुझे बहुत नींद आ रही है, आज कहानी नहीं सुनेगा क्या। स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस, जो स्वामी था उसने अजीबोगरीब तरीके से उसकी तरफ इशारे किए और उसे चुप रहने के लिए कहा। टू साइलेंस हिज ग्रैनी, जिससे कि उसकी दादी क्या रह सके, थोड़ी चुप हो सके। उसने कहा कि हे दादी, क्या रहो, चुप रहो। बट लेकिन दैट गुड लेडी, लेकिन जो वो भली महिला थी, सा नथिंग, उसे कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से दादी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ, इस वजह से स्वामी ने अपने आप को गिरा दिया ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर के अंदर, एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और उस कंबल को अपने चेहरे के ऊपर क्या कर लिया, उसने रख लिया, या फिर अपने आप को कंबल से ढक लिया। तो वो दादी के पास जाकर सो गया और कंबल से अपने चेहरे को क्या कर लेता है, वो ढक लेता है। ग्रैनी सेड, दादी फिर कहती है, क्या कहती है, डोंट कवर योर फेस, अरे बच्चे अपने चेहरे को मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में आज इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी दादी के पास थोड़ा सा झुकता है और कहता है, क्या कहता है, प्लीज़ प्लीज शट अप, कृपया करके मेहरबानी करो, चुप हो जाओ ग्रैनी। हे दादी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बिल्कुल भी क्या मत करो बात। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और किसी को भी मुझे बुलाने मत देना। इवन इफ, चाहे द हाउस इज ऑन फायर, चाहे घर में आग ही क्यों न लग जाए। दादी को कह दिया कि दादी चुप रहो, और यदि कोई मुझे बुलाए ना तो बुलाने मत देना, चाहे घर में आग भी क्यों न लग जाए, आग लग जाए तो भी मुझे मत जगाना। इफ, यदि आई डोंट स्लीप एट वंस, यदि आज मैं इस समय तत्काल नहीं सोऊंगा, आई शैल परहैप्स डाई, शायद मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ही टर्न्ड ओवर, उसने करवट ली, कर्ल्ड, अपने पैरों को सिकोड़ा, एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट, और उस कंबल के नीचे जाकर खर्राटे लेने लग गया। टिल, उस समय तक वो खर्राटे लेते रहा। ही फाउंड हिज ब्लैंकेट, जब उसने देखा कि उसकी जो कंबल थी पुल्ड अवे, क्या कर ली गई, किसी के द्वारा दूर खींच ली गई। तो वो कंबल के अंदर जाकर क्या करने लग जाता है, खर्राटे लेने लग जाता है। वो तब तक खर्राटे लेते रहता है जब तक कि किसी ने उसके कंबल को क्या नहीं कर लिया, खींच नहीं लिया। अब उसके कंबल को खींचने वाले कौन हैं, देखते हैं। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी उसके ठीक पास में ही खड़े थे। स्वामी गेट अप, हे स्वामी उठो, ही सेड, पिताजी ने कहा। ही लुक्ड लाइक एन एप्रेशन, वो जो पिताजी थे वो एक दैत्य या भूत के समान नजर आ रहे थे। इन द सेमी डार्कनेस, उस आधे से अंधेरे में, ऑफ द पैसेज, जो किसका था, उस गलियारे का। और उस गलियारे में स्वामी के जो पिता हैं वो आधे से जैसे किसी भूत के समान क्या हो रहे हैं, वो नजर आ रहे थे। विच वाज लिट बाई ए कॉन, जहाँ पर एक छोटी सी किरण आ रही थी, ऑफ लाइट, रोशनी की, रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, और वो कहाँ से पहुँच रही थी, हॉल के लैंप से।
तो गलियारे में जहाँ स्वामी सो रहा था उसके पास में पिताजी आकर खड़े होते हैं। स्वामी ने जब आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसके पिताजी कोई व्यक्ति न होकर क्या है, एक भूत है। वो उस आधी सी रोशनी में खड़े थे जो रोशनी गलियारे में आ रही थी, कहाँ से, हॉल के लैंप से। स्वामी स्टिर्ड, स्वामी ने अपने शरीर को थोड़ा बहुत हिलाया, एंड ग्रॉन्ड और कराहा एज इफ इन स्लीप, जैसे कि वो क्या हो, नींद में, बहुत नींद में हो। तो स्वामी ने ऐसा अभिनय किया, ऐसा बहाना किया जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा क्या आ रही हो, नींद आ रही हो, हिला थोड़ा सा। फादर सैड, पिताजी ने कहा, गेट अप स्वामी, हे स्वामी उठो। ग्रैनी प्लीडेड, तभी दादी कहती है निवेदन करते हुए पिता से, क्या कहती है, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, अरे उसे क्यों परेशान करते हो, उसे सोने दो, क्यों उसे परेशान कर रहे हो। गेट अप स्वामी, स्वामी उठो। ही सैड फॉर द फोर्थ टाइम, अब की बार स्वामी को उसके पिता चौथी बार कहते हैं। एंड स्वामी गोट अप, और स्वामी अंततः क्या हो जाता है, उठ जाता है। चार बार कहा पिताजी ने और चौथी बार में स्वामी उठ जाता है। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसके बिस्तर को समेटा। टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपनी बगल में दबाया। एंड सैड, और कहा स्वामी से, क्या कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने क्या किया, अपनी दादी की तरफ देखा। पिताजी ने उसके बिस्तर को समेटा, अपनी बगल में दबाया और स्वामी से कहा कि चलो मेरे साथ। स्वामी ने जाते टाइम अपनी दादी की तरफ देखा। हेजिटेटिंग, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड फॉलोड हिज फादर, और अंततः अपने पिता के पीछे पीछे चल पड़ता है इनटू द ऑफिस रूम, कहाँ जाने के लिए, ऑफिस के कमरे में। पहले तो उसे लगा शायद दादी उसे रोक लेगी, लेकिन अंततः वो दादी उसे रोक नहीं पाती है और वह अपने पिता के पीछे पीछे ऑफिस रूम में चला जाता है। ऑन द वे, ऑफिस के रास्ते पर जाते हुए, ही थ्रू ए लुक, उसने एक नज़र डाली, ऑफ अपील, निवेदन की, एट हिज मदर, उसकी माँ की तरफ। एंड सैड, और कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, अरे तुम उसे ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल, वो हॉल में भी तो सो सकता है, आई थिंक, मुझे लगता है। मम्मी ने कहा कि उसे ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो, वो हॉल में भी तो सो सकता है, यहीं सोने देना उसे। तो देखो क्या होता है। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, फादर सेड, पिताजी ने कहा। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम, और स्वामी डर के मारे डरा हुआ पीछे पीछे चला जाता है पिता के, विद बोर्ड हेड, अपने सिर को झुकाकर। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, हे पिताजी मुझे हॉल में सो जाने दो। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने निवेदन किया। योर ऑफिस रूम, आपका जो ऑफिस का कमरा है, इज वेरी डस्टी, बहुत धूल भरा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस, और उसमें क्या हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी कानून की किताबों के पीछे। स्वामी ने कहा कि मुझे हॉल में ही सो जाने दो, आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत धूल भरा है, और हो सकता है आपकी किताबों के पीछे क्या हो, स्कॉर्पियंस हो, क्या हो, बिच्छू हो। देयर आर नो स्कॉर्पियंस, वहाँ पे कोई बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो, हे छोटे बच्चे, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, तुम ऐसा करना, यदि तुम्हें बिच्छुओं से डर लगता है तो बेंच पर क्या कर जाना, सो जाना। तो स्वामी कहता है, कैन आई हैव ए लैम्प, क्या मैं लैम्प को, रोशनी को, बर्निंग इन द रूम, क्या कमरे में जलाकर रख सकता हूँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं उजाला रख सकता हूँ। पिता कहते हैं, नो नहीं, यू मस्ट लर्न, तुम्हें अब सीखना चाहिए, नॉट टू बी अफ्रेड, डरना नहीं, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से। अब तुम्हें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें बहादुर बनना सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, और डरना नहीं, ये अपने आप में क्या है, एक आदत है। इस वजह से तुम्हें नहीं डरने की क्या करनी चाहिए, आदत अपनानी चाहिए। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें अच्छी आदतों को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो स्वामी कहता है, विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या पिताजी कम से कम आप कमरे का दरवाज़ा तो खुला छोड़ देंगे। तो ऐसा जब स्वामी कहता है तो पिता क्या कहते हैं, ऑल राइट, चलो ठीक है, मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगा, बट प्रॉमिस मी, लेकिन मुझसे वादा करना, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, कि तुम अपने बिस्तर को नहीं उठाओगे, एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, और जाकर अपनी दादी के पास रात को नहीं सो जाओगे। पिता ने कहा कि पहले वादा कर कि अपने बिस्तर को उठाकर दादी के पास नहीं सो जाएगा। इफ़ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करोगे, दादी के पास जाकर सो जाओगे, माइंड यू, ध्यान रखना, आई विल मेक यू, मैं तुम्हें बना दूंगा, द लाफिंग स्टॉक, एक मजाक का पात्र, ऑफ योर स्कूल, तुम्हारी स्कूल में।
पिता ने कहा कि यदि तुम दादी के पास होगे ना तो मैं स्कूल में जाकर बता दूंगा कि ये दादी के पास होता है और सभी तुम्हारा क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे। तो इस प्रकार से पिता स्वामी को ऑफिस रूम में सुला देते हैं और उसे धमकी भी देते हैं कि वो उसे क्या कर देगा, सबके सामने मजाक का पात्र बना देगा। देखते हैं आगे क्या होता है इसके सेकंड पार्ट में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।